नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र हित में आपका स्वागत है। रोज हम आपको राष्ट्र से जुड़ी ऐसी खबरों से अवगत कराते हैं जो हमारे राष्ट्र के हित के लिए बेहद जरूरी है। और आज फिर राष्ट्र हित में एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे। क्या आपने FCRA के बारे में सुना है? अगर नहीं तो पहले आपको FCRA का फुल फॉर्म बता देते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, जिसको हुए अभी FCRA के रूप में हम आसान शब्दों में जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज हम FCRA पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि FCRA एक प्रकार से सहायता प्रदान करने वाली संस्था है, जिसके तहत कोई समाज सेवी संस्था या NGO विदेशों से वित्तीय सहयोग का अनुदान लेने का काम कर सकता है। FCRA के फायदे तो हमने आपको बता दिए, लेकिन FCRA का देश दुरुपयोग में भी बहुत काम हो रहा है, जो हमारे राष्ट्र के हित के लिए बेहद घातक है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और आप लोग भी अपने मत हमें कमेंट सेक्शन में के जरिए जरूर बताएं। फिलहाल शुरू करते हैं अपने इस खास रिपोर्ट की। FCRA राष्ट्र के लिए खतरा। FCRA दे रहा अलगाववाद और मजहबी उन्माद को जन्म। FCR में बदलाव कितना सही? FCR से देश में हो रही अवैध गतिविधि पर लगेगा लगाम। सबसे पहले तो आप अच्छे से समझ लें कि FCRA क्या होता है और देश में FCRA की क्या भूमिका है। दरअसल FCRA एक ऐसी सुविधाजनक संस्था है जिससे कोई भी सहायता प्रदान करने वाली संस्था या NGO विदेशों से आसानी से कुछ लाभ प्राप्त कर सकती है। इसके साथ ही ये अनुदान सामाजिक कार्य और राष्ट्र हित में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे लोगों को बहुत अधिक लाभ और सुविधा प्राप्त हो जाती है। ये संस्थान एक सुविधाजनक संस्था है। इसके अलावा अगर विदेशी वित्तीय सहयोग या अनुदान किसी भी प्रकार राष्ट्र हित के लिए हानिकारक हो या किसी गलत या संदिग्ध गतिविधि के लिए लेना गलत लगता है, तो पहले सरकार विदेशी वित्तीय सहयोग का लेखा जोखा कर ले और फिर इसके बाद उससे अनुदान ले। क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही भारत में कई समाज सेवी संस्था और NGO को विदेशी फंड लेने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि आशंका जताई जा रही थी कि इन वित्तीय अनुदान का गलत उपयोग किया जा रहा है। इसीलिए इस पर तुरंत ही रोक लगाने के लिए कह दिया गया था। अब आपको बता दें कि नए बिल में अब गैर सरकारी संस्थाओं यानी NGO के प्रशासनिक कार्यों में 50% विदेशी फंड की जगह बस 20% फंड की इस्तेमाल हो सकेगा, यानी इसमें 30% की कटौती कर दी गई है। अब एक NGO मिलने वाले ग्रांट को अन्य NGO से शेयर भी नहीं कर सकेगी और NGO को मिलने वाले विदेशी फंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली की ब्रांच में ही रिसीव किए जाएंगे। ये और ऐसे ही नए नियमों के साथ नया FCR संशोधित बिल लाया गया है। नया बिल देश में काम कर रहे तमाम NGO के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। खासकर इससे एक छोटी गैर सरकारी संस्थाएं लगभग खत्म हो जाएगी। ये संस्थाएं देश में सामाजिक बदलाव लाने के लिए काम करती है, लेकिन सिविल सोसाइटी के लोग कह रहे हैं कि नए नियम इन्हें सशक्त करने की बजाय कमज़ोर कर रहे हैं और भारत में NGO के लिए एक असहज माहौल बनता जा रहा है। कोर्ट के फैसले के बाद अब हम आपको ये बताते हैं कि FCR का मुद्दा देश के लिए हानिकारक कैसे है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि FCR से आने वाली मुद्रा देश के अच्छे कामों में कम इस्तेमाल हो रहे थे, जबकि दूसरी ओर इन पैसों से माओवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद और मजहबी उन्माद पर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक FCR से आने वाले पैसों का कुछ प्रतिशत छोड़कर बाकी के अवैध कामों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। आपको बता दें कि कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिससे FCR का गबन किया जा रहा था। जांच भी हुई
उसके बाद मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। कोर्ट के नए एक्ट बनाकर देश में दोबारा से FCRA को लागू कर दिया गया। इस दौरान काफ़ी विवाद हुआ, लेकिन फिर भी देश में FCRA की नए एक्ट के तहत एंट्री हो गई। इससे आप समझ सकते हैं कि माओवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद और मजहबी उन्माद को बढ़ावा देने के लिए एक और मौका सभी को मिल गया है। हालांकि इस बार कानूनी प्रक्रिया कई सख्तियों के साथ लागू हुआ है, लेकिन फिर भी ये कहना किसी प्रकार से कि देश को हानि नहीं पहुंचेगा, वो गलत होगा। राष्ट्र के हित के लिए FCRA लागू किया गया, लेकिन उसका हित ना होकर अनहित ज़्यादा हो रहा है और इसमें भागीदार कौन है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी जानते हैं FCRA की आड़ में नक्सलवादी और आतंकी संगठन फल फूल रहे हैं और इसे रोकना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो देश के लिए ये और भी ज़्यादा अनहित होकर सामने आ सकता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं FCRA के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरा देश इसके खामी के चपेट में है। आपको बता दें कि विदेशी चंदे का अनियंत्रित प्रवाह राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता, इसकी सार्वजनिक व्यवस्था और आम जनता के हितों के विपरीत हो सकता है। इसका श्रेय संसद को दिया जाना चाहिए, क्योंकि संशोधन के साथ पुराने कानून में उन कमियों को दूर करने के लिए सही कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसे कोई भी संप्रभु देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसके साथ ही विदेशी अनुदान देश की नीतियों को, राजनीतिक विचारधारा को प्रभावित कर सकता है। इसका असर सामाजिक ढांचे को अस्थिर करने से लेकर कई रूपों में नजर आ सकता है। अगर इससे पूरी तरह से नहीं बचा जा सकता, तो इसकी मौजूदगी कम से कम होनी चाहिए। NGO को किसी दूसरे मुल्क में मौजूद विदेशी दानदाताओं के बजाय भारत में रह रहे लोगों से अनुदान लेने पर ध्यान देना चाहिए। दान देने वालों को ही भारत में कोई कमी तो नहीं है। खैर, इसमें संशोधन की प्रक्रिया जारी है। 1976 में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तो पहली बार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट आया। लेकिन साल 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने पहली बार एक कड़ा संशोधन लाया। इसके तहत कोई भी पॉलिटिकल नेचर की संस्थाओं को विदेशी फंडिंग पर रोक लगा दी गई। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से कई ऐसे अहम फैसले लिए गए जिन्हें सिविल सोसाइटी के लोग शिकंजा कसने का लगातार प्रयास मानते हैं। अब इस एक्ट को लेकर मौजूदा सरकार में जो कदम उठाए गए, उससे देश के अनहित में होने वाले कार्य कितना रुकेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि राष्ट्रहित में आप किन मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।